हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं सोनाली आपको अभिषेक ट्यूटोरियल पे स्वागत करती हूँ। आज की क्लास में हम लोग माय ग्रैंड मदर्स हाउस के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? माय ग्रैंड मदर्स हाउस। तो आप लोग वीडियो को पहले पूरा देखो, ओके? उसके बाद नोट्स बनाना, ठीक है? क्योंकि मैं पूरी कोर्स करवाऊँगी। 100 मार्क्स की जितनी भी चैप्टर्स हैं इंग्लिश में, मैं वो सारे के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दूंगी, ठीक है? चलो सभी आप जल्दी से शेयर कर दो लिंक। जो लोग क्लास में नहीं आ पाए हैं जल्दी से आ जाए। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास एंड चैप्टर इज माय ग्रैंड मदर्स हाउस। सो लेट्स स्टार्ट माय ग्रैंड मदर हाउस, ठीक है? तो माय ग्रैंड मदर हाउस जो कि लिखे हैं कमला दास ने, उनका बॉर्न 31 मार्च 1934 को हुआ था, ठीक है? माय ग्रैंड मदर हाउस किसने लिखा है? कमला दास ने, जो कि एक इंडियन राइटर है, ठीक है? मैं एक वीडियो बना के दूंगी जिसमें कौन इंडियन राइटर है, कौन अमेरिकन राइटर है, ये सारे उसमें, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको इस तरह से पूछा जाता है, ठीक है? तो माय ग्रैंड मदर हाउस कमला दास ने लिखा है, जो एक इंडियन राइटर है। उनका बॉर्न 31 मार्च 1934 को हुआ था। सो माई फर्स्ट क्वेश्चन इज कमला दास बॉर्न इन। कमला दास का जन्म कब हुआ था? तो इसका ऑप्शन होगा बी, 1934 में, ओके? माई सेकेंड क्वेश्चन इज विच फिगर ऑफ स्पीच हैज़ बीन यूज्ड इन माई ग्रैंड मदर हाउस। कौन सी फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ किया गया है ग्रैंड मदर हाउस में? तो इसका होगा सिमिल। इसका मतलब होता है किसी अन्य वस्तु की समानता दिखाना, ओके? माई थर्ड क्वेश्चन इज द स्पीकर ऑफ माई ग्रैंड मदर हाउस लिव विथ हर ग्रैंड मदर। जो स्पीकर थी कमला दास, वो ग्रैंड मदर के साथ रहती थी। तो किस में? हर पेरेंट्स हाउस, हर ग्रैंड मदर्स हाउस, हर अंकल्स हाउस। इसका ऑप्शन होगा बी, हर ग्रैंड मदर्स हाउस। मैं फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ। कमला दास बॉर्न इन 1934। विच फिगर ऑफ स्पीच हैज़ बीन used in my grandmother house. Simil, the speaker of my grandmother house live with her grandmother, her grandmother's house. My fourth question is when did the speaker of my grandmother's house live with her grandmother? So इस मतलब कब वो ग्रैंड मदर के साथ रहती थी? बचपन में, यंग में, एडोलेसेंस में? तो इसका होगा चाइल्डहुड। वो बचपन में अपने ग्रैंड मदर्स के साथ रहती थी ग्रैंड मदर्स हाउस में, ओके? My fifth question is my grandmother house published in। my grandmother house कब पब्लिश किया गया था? तो ये हो जाएगा 1965 में, ओके? My sixth question is my grandmother's house is वो my grandmother house कैसा पोयम है? तो ये ए लिरिक होगा, ओके? एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। 4 नंबर, व्हेन डिड द स्पीकर ऑफ माई ग्रैंड मदर्स हाउस लिव विथ हर ग्रैंड मदर। वो कब रहती थी? तो चाइल्डहुड में, बचपन में। माई ग्रैंड मदर्स हाउस पब्लिश इन, वो कब पब्लिश किया गया था? माई ग्रैंड मदर हाउस पोयम 1965 में। माई ग्रैंड मदर्स हाउस इज अ लिरिक, वो एक लिरिक है। .NET पे होगा आपके सभी मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी डॉट का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और सबमिट करने के 3 सेकंड के अंदर उसका वीडियो सॉल्यूशन पाओ। क्लास 6 से 12 से लेकर नीट, IIT, जी मेंस एंड एडवांस के सभी डाउट का सफाया। दोस्तों इसका एक और खासियत है, एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है 8400 जहां पर आप अपने प्रॉब्लम को सबमिट कीजिए और तुरंत 3 सेकंड के अंदर वीडियो सॉल्यूशन पा सकेंगे। तो जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दिया गया है। आज ही डाउनलोड कीजिए .NET ऐप को। My seventh question is during her childhood the speaker of my grandmother house lived with her। जो स्पीकर हैं ग्रैंड मदर हाउस के यानी कमला दास, वो बचपन में किसके साथ रहती थी? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, ग्रैंड मदर के साथ रहती थी। माई 8th क्वेश्चन इज माई ग्रैंड मदर्स हाउस पब्लिश्ड इन, वो कब पब्लिश किया गया था? तो समर इन कलकत्ता, गर्मी के टाइम में कलकत्ता में वो पब्लिश किया गया था, ठीक है? My 9th question is who is the speaker in my grandmother house? grandmother house की स्पीकर कौन है? मैं फर्स्ट में ही बता चुकी हूँ, कमला दास। मैं फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ। ड्यूरिंग हर चाइल्डहुड द स्पीकर ऑफ माई ग्रैंड मदर हाउस लिव विथ हर ग्रैंड मदर। वो बचपन में अपने दादी माँ के साथ रहती थी। माई ग्रैंड मदर हाउस पब्लिश्ड इन समर इन कलकत्ता, गर्मी के टाइम में कलकत्ता में पब्लिश किया गया था। हु इज़ द स्पीकर इन माई ग्रैंड मदर हाउस? कमला दास, जो कि ग्रैंड मदर हाउस के स्पीकर है, जो जिन्होंने पोयम को लिखा है। माई 10th क्वेश्चन इज कमला दास हैज़ रिटन द पोयम। कमला दास कौन सी पोयम लिखी है? तो इसने एक फायर है, माई ग्रैंड मदर हाउस, द सोल्जर,
So my grandmother's house, option number C. My 11th question is कमला दास is an, मैं फर्स्ट में ही बता चुकी हूँ, वो एक इंडियन पोएटेस हैं, भारतीय कवित्री हैं, ठीक है। My 12th question is कमला दास is talking about her, कमला दास किसके बारे में कह रही है पोयम में जो कि डेट कर चुकी है, तो वो अपनी मदर के बारे में कह रही है, ठीक है। फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ, 10 से लेकर 12 तक। कमला दास हैज़ रिटन द पोयम माई ग्रैंड मदर्स हाउस, कमला दास इज एन इंडियन पोएटेस, कमला दास इज टॉकिंग अबाउट हर हु इज़ डेड नाउ, वो पोयम में किसकी बात कर रही जो कि मर चुकी है, सो मदर्स के बारे में वो बात कर रही थी। My 13th question is Kamala Das remembers the happy days spent in the sweet company of her grandmother. कमला दास अपने हैप्पी मोमेंट्स को याद करती हैं जो कि कंपनी थी किसकी, ग्रैंड मदर्स की, ठीक है। My 14th question is the house went into silence due to the death of, जो एक घर था वो साइलेंस मतलब सन्नाटा छा गया था किसके मरने के बाद, तो वुमेन के मरने के बाद, यानी जो ग्रैंड मदर थी वो डेथ जब कर गई थी तो वो हाउस, ग्रैंड मदर हाउस बिल्कुल साइलेंस पड़ गया था, बिल्कुल सन्नाटा छा गया था, ठीक है। माय 13th क्वेश्चन इज कमला दास रिमेंबर्स द हैप्पी डे स्पेंट इन द स्वीट कंपनी ऑफ हर ग्रैंड मदर, द हाउस वेंट इनटू साइलेंस ड्यू टू द डेथ ऑफ वुमेन। My 16th question is my grandmother's house is an, जो my grandmother house है वो कैसा पोयम है, तो इसमें होगा बायोग्राफिकल पोयम है, ठीक है, ऑटोबायोग्राफिकल पोयम है, यानी ऑप्शन नंबर 16 वो ऑटोबायोग्राफिकल पोयम है, ओके। माई ग्रैंड मदर हाउस एक ऑटोबायोग्राफिकल पोयम है, ठीक है। देयर इज ए हाउस नाउ फार अवे वेयर वंस आई रिसीव्ड लव, ये एक लाइन है पोयम का, देयर इज ए हाउस नाउ फार अवे वेयर वंस आई रिसीव्ड लव इज फ्रॉम द पोयम, कौन से पोयम से ली गई है, तो ऑप्शन नंबर सी माई ग्रैंड मदर्स हाउस, ओके। My 18th question is behind my bedroom's door like a brooding is written by, तो कमला दास ने ये लिखा था, ठीक है। Behind my bedroom's door like a brooding is written by कमला दास। मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ 16 से 18 तक। My grandmother's house is an autobiographical poem by कमला दास के द्वारा लिखा गया था। There is a house now far away where once I received love, वो ग्रैंड मदर हाउस जो पोयम है उससे एक लाइन है जो किससे ली गई है, माई ग्रैंड मदर हाउस से। बिहाइंड माई बेडरूम्स डोर लाइक अ ब्रूडिंग इज रिटन बाय कमला दास। एंड लास्ट में मैं आपको कहना चाहूँगी कि अपने सभी फ्रेंड्स को बताओ कि फ्री क्लास चल रही है, ओके। और यहाँ पे अभिषेक सर के द्वारा आपको टोटल सब्जेक्ट की क्रैश कोर्स कराई जाएगी, ठीक है। बस आप लोग अपना प्यार इसी तरह देते रहो। अब कल मिलते हैं कल की क्लास में, इस टाइम 7 o'clock इन द मॉर्निंग। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ख्याल रखो अपना और दिल से पढ़ाई करो, ठीक है। सो बाय।